हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ प्रीपेड और पीडीएड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। सौंदर्य और प्रेम के कवि किसको कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जयशंकर प्रसाद को जो है सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं कामयानी, झरना, आंसू, लहर, कामना है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनके प्रमुख रचनाएं कौन से हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड, इनकी जो रचनाएं हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाठशाला शब्द है। पाठशाला शब्द कौन सा शब्द है? एक विदेशी या फिर यौगिक, योग, ऋण या रुद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठशाला जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि पाठशाला दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और शाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यौगिक, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, और नेक्स्ट है पेड़ पर मैना बैठी है, या फिर निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, या फिर मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, एक मिठाई की दुकान नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका जो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? ठीक है, तो पगड़ी कौन सा शब्द है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पगड़ी जो है एक गांव देहात में बोलने वाली एक जो है शब्द है, जो कि पगड़ी देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी अपने मूल रूप से प्रचलित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आम्र, अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, ये जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या फिर जो संस्कृत से विकसित हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आग है। ठीक है, और तांबा, ये भी एक क्या है? संस्कृत शब्द है, से मतलब संस्कृत शब्द से जो है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जैसे कि कपूर है। ठीक है, ये जो क्या है? संस्कृत शब्द से आए हुए हैं। ठीक है, और देशज शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि कॉमन लैंग्वेज है ना, भारतीय भाषाओं के शब्द जो हैं देशज शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, खिड़की, भौंकना, पगड़ी, ये क्या होता है? देशज शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड, और विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जैसे अन्य दूसरे देश की भाषा जो है को हिंदी भाषा के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे कि इरादा, इशारा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो पगड़ी क्या हो गया? देशज शब्द है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बीती में कौन सा समास है? ठीक है, आप बीती में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उस उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है?
तो देख लेते हैं उपसर्ग का मतलब क्या होता है। जो सामने जो शब्द फ्रंट में जो शब्द लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, है ना। तो इसमें जो है प्रभाव, इसमें क्या लगा है, प्र जो है एक उपसर्ग है, ठीक है, और पराजय, ठीक है, और इसमें भी जो है पर जो है उपसर्ग है, ठीक है। और अपवाद, अपवाद में भी है फ्रेंड उपसर्ग, ठीक है। अब जो है इसका उपसर्ग है, ठीक है। उड़ना में जो है उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो किसमें नहीं लगा है, ऑप्शन डी में इसका जो है उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो कितने भेद बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन 3, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है प्रबंध काल के जो है प्रबंध काव्य के कुल जो है 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ, ठीक है। कौन कौन से हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ जो हैं प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। और जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो कभी कभी जो है रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है, गाया गया होगा, ठीक है। तो किस काल में होगा, अंकित ने गाना गाया होगा मतलब गाना गाया होगा, तो आपको कौन से काल में लग रहा है, अनिश्चित काल में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, भविष्य काल में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, गाएगा ऐसे होता तो वो भविष्य काल में होता है ना, वर्तमान काल में मतलब गाने वाला है ऐसे बोलता तो भविष्य काल में होता, वर्तमान काल में भी नहीं है ये जो वाक्य दिया हुआ है, अंकित ने गाना गाया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है भूतकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो आज का हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपदन कारक का उपसर्ग है, ठीक है। आपदन कारक का उपसर्ग है, तो देख लेते हैं आपदन का अर्थ क्या होता है। पहले आपदन का अर्थ क्या होता है, अलग होना होता है, उसका अर्थ जो है अलग होना होता है। तो इसका किससे रिलेट कर रहा है, अलग होना से जो है आपदन का जो रिलेट कर रहा है से जो है ऑप्शन ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, अलग होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैंची किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो कैंची किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली का शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है फ्रेंड, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है, मतलब जो बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। तो लक्ष्य शब्द के अर्थ क्या क्या हैं, सही उद्देश्य या गति चाल या उद्देश्य निशाना या फिर नाम वल, ठीक है। तो लक्ष्य की बात करा जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट और टारगेट जो है लक्ष्य होता है, ठीक है।
तो ये जो है सही उद्देश्य ये जो है गलत हो जाएगा, गति चाल भी गलत हो जाएगा, लक्ष्य का जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो उद्देश्य और निशाना जो है ना फ्रेंड, ऑब्जेक्ट और टारगेट, ठीक है। आप लक्ष्य रखते हैं ना, जैसे आप कुछ टाइम टेबल वगैरह भी बनाते हैं तो अपना लक्ष्य होता है कि हम वहाँ तक करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य और निशाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। लक्ष्य का जो अर्थ है ये हो जाएगा उद्देश्य और निशाना, ठीक है। नाम वाल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या है होगा, ठीक है। तो इंद्रियों को वश में रखने वाला वो कौन सा एक शब्द है फ्रेंड, तो देख लेते हैं, इंद्रिय जीत या फिर इंद्रदेव, इंद्रजीत या फिर इंद्रियातीत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रिय जीत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या है, इंद्रिय जीत, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। आप स बोल के देख लीजिए, स का उच्चारण करके देख लीजिए कि उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो और कमेंट करके बताएं कौन सा स्थान है, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप बता दीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन है तालु, मूर्धा, दंत या कंठ, ठीक है। आप बता दीजिए फ्रेंड उच्चारण करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता रही हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तालु, ठीक है। नेक्स्ट है, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं, ठीक है। तो गायक शब्द के सही संधि विच्छेद का जो है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय प्लस अ, ठीक है, गायक, इसका संधि विच्छेद गाय प्लस अग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यह, ठीक है। आप निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कोई भी निश्चय कोई भी हो सकता है, निश्चयवाचक नहीं हो सकता है ना। कहाँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कहाँ पूछा जा रहा है, निश्चय थोड़ी है कि आप भी नहीं हो सकता निश्चयवाचक। तो यह जो है एक निश्चय वाक्य सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है यह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हिंदी के प्रमुख ललित निबंध कारक हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंध कारक कौन है, तो इसका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, इसका ऑप्शन है विभाव या फिर संचारी भाव या अनुभव या वालंबन, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी संचारी भाव, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आप ध्यान से वाक्य को पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है, आप सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। एग्ज़ाम में क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है, अधिमानता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अधिमानता, ठीक है। तो ता लगा है क्या, नहीं लगा है क्योंकि ये तो प्रत्यय है, ठीक है। तो अ भी नहीं है, अधि भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधि।
अधि यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आपका थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाओगे ना फ्रेंड तो सही हो जाएगा, आपका आंसर सही करके आओगे। लापरवाही में कुछ भी डाल के मत आ जाना, ठीक है। तो इसका अधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य। तो क्रिया विशेषण अव्यय या फिर समुच्चय बोधक अवयव या फिर संबोध बोधक अवयव या फिर विस्मयादिबोधक अवयव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अवयव जो है वाक्यों और वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ठीक है। और अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। तो पंक्ति के अलंकार हैं, तो इसके पंक्ति के अलंकार हैं, कौन से अलंकार हैं आप ध्यान से पढ़िए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसका जो पंक्ति के अलंकार हैं तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड अन्योक्ति, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी अप्रस्तुत माध्यम से यानी कि अप्रस्तुत माध्यम से किसी सच्चाई को प्रस्तुत या बोध कराया जाता है, यानी कि किसी मतलब कि किसी कविता के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली किसी सच्चाई को प्रस्तुत करने का जो मतलब कि तरीका है उसको क्या कहा जाता है, अन्योक्ति अलंकार के थ्रू जो है करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कवियत्री, उपयुक्त, ऐतिहासिक या अभिव्यक्तिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है उपयुक्त, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध शब्द उपयुक्त, ठीक है। तो इस चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है विस्मय, तो इसका ऑप्शन है विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह। तो इसको कौन सा चिन्ह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, जो है इसका राइट आंसर है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस चिन्ह को जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है फ्रेंड, आपको आप संधि विच्छेद करके देखिए और बताइए कौन सा संधि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो आप बता दीजिए, ठीक है, कौन सा संधि है यशोदा में, ठीक है। तो यशोदा का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका बनेगा यस ह प्लस द, ठीक है, इसका जो है संधि विच्छेद ये बनेगा। तो इसका जो है संधि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है विसर्ग संधि है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, क्या आपने भी ऐसे ही संधि विच्छेद किया, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, ऋण शब्द कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है चौपाई, विज्ञान, राजपुत्र, सरल, ठीक है। तो चौपाई जो है रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है, चौपाई जो है रूढ़ शब्द नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, राजपुत्र भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल, ठीक है।
सरल को तोड़ नहीं सकते हैं फ्रेंड। राजपुत्र को राजा का पुत्र ऐसे तोड़ सकते हैं, विज्ञान को भी तोड़ा जा सकता है, चौपाई को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन सरल को अपन नहीं तोड़ सकते। तो इसका रूट शब्द क्या हो जाएगा, सरल जो है हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो कौन से आते हैं श्रव्य काव्य के अंतर्गत, तो कहानियाँ और कविता, नाटक और प्रहसन, या प्रहसन और कहानियाँ, नाटक और व्यंग्य। ठीक है, तो श्रव्य काव्य का मतलब क्या है, सुनना। ठीक है, ठीक है, सुनना जो है श्रव्य काव्य का है। तो सुनने से रिलेटेड क्या है, नाटक और प्रहसन को हम लोग सुन सकते हैं क्या, नहीं, उसे देख भी सकते हैं। तो ठीक है, ये गलत होगा। प्रहसन और कहानी, ठीक है, इसे मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाटक और व्यंग्य, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हम सुन सकते हैं, कहानी और कविता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कहानी और कविता। ठीक है, नेक्स्ट है बंधन किसका प्रतीक है। ठीक है, तो बंधन किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, असमानता का, अकेलापन का, या स्वाधीनता का, या फिर गुलामी का। तो बंधन की बात किया जा रहा है, तो वो बांध के रखना है ना। तो असमानता का प्रतीक है क्या, नहीं है ना, गलत है। अकेलापन का प्रतीक है क्या, बंधन, नहीं है ना, बांध के रखना। ठीक है, बस में करना। ठीक है, तो स्वाधीनता का मतलब है क्या, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बंधन, ठीक है, यानी कि गुलामी। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग का मतलब क्या होगा, शब्द क्या होगा, एक शब्द। तो इसका ऑप्शन है जठराग्नि, वनाग्नि, दावाग्नि, या बड़वाग्नि। ठीक है, तो जठराग्नि जो है वो पेट की पित्तग्नि को बोलता है ना, जठराग्नि। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। समुद्र में लगने वाली आग का जो है एक शब्द नहीं है ये। वनाग्नि, ठीक है, तो ये भी नहीं है, वन से संबंधित है। ठीक है, और दावाग्नि भी जो है ये भी वन से और जंगल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जठाग्नि अगर जठराग्नि अगर पूछेगा फ्रेंड, तो ये जो है पेट से संबंधित है। ठीक है, और वनाग्नि जो है ये भी वन से संबंधित है, और दावाग्नि जो है ये भी वन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे, अगर आज समुद्र में लगने वाली आग के बारे में पूछा गया है, तो कल वन में लगने वाली आग का एक शब्द क्या है, क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगने वाली ये आग का एक शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे वाले वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाते रहूँगी। ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन है शब्द शक्ति, छंद, रस, अलंकार। ठीक है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, तो शोभा जो बढ़ाता है। ठीक है, तो काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अलंकार। ठीक है, अलंकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काव्य का जो शोभा बढ़ाता है। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला ऑप्शन है निशाचर, छंद, तमोचर, या निशाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निशाचर जो है आप सुनते होंगे, निशाचर जो है वो रात के विचरण करने वाला है। ठीक है, छंद तो नहीं है, तमोचर भी नहीं है, निशाकर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निशाचर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाषाण शब्द है। ठीक है, पाषाण शब्द जो है, पाषाण शब्द एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, पाषाण शब्द एक संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द किससे संबंधित रखता है,
तो आप शब्द को समझिए कौन सा शब्द है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 65 शब्द एक संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द किससे रिलेटेड है? क्या देशज शब्द से रिलेटेड है? नहीं। तद्भव से रिलेटेड है? नहीं। विदेशज से रिलेटेड है? नहीं। ठीक है, तत्सम से रिलेटेड है। ठीक है, पाषाण शब्द जो है संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, जो कि हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही आंसर क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है अंगारों पर पैर रखना, फूले ना समाना, या फिर बहती गंगा में हाथ धोना, या आकाश पाताल एक कर ना। ठीक है, तो अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, मतलब अच्छा मुहावरा है। ठीक है, तो अंगारों पर पैर रखना नहीं होगा, फूले न समाना ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ धोना ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना एक मतलब अच्छे शब्द को वो जो है मतलब कि व्यक्त करता है ना मुहावरा। तो अवसर का लाभ उठाना क्या हो जाएगा? बहती गंगा में मैंने हाथ धोया। ठीक है, तो ऐसे कहा जा सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोना जो है अवसर का लाभ उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। ठीक है, तो खंड काव्य में किसका वर्णन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन है एकांकी, उपन्यास, कहानी, नाटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकांकी। ठीक है, नेक्स्ट है भावुक शब्द का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावुक शब्द का उदाहरण जो है ऑप्शन ए, अयादि स्वर संधि। ठीक है, भावुक शब्द का ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं तुमने कैसा शब्द है। तुमने कैसा शब्द है? तुमने तो प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष या उत्तम पुरुष। ठीक है, तो तुमने जो है कौन से पुरुष में है? तुमने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्यम पुरुष में है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, अनुज शब्द को जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय की बात करा जा रहा है ना, उपसर्गी की बात नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रत्यय का मतलब जो शब्द के एंड में लगता है, लास्ट में लगता है। ठीक है, तो उसकी बात किया जा रहा है। तो अनुजिक ऐसे थोड़ी हो सकता है कि स्त्रीवाचक बन जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये भी गलत है। तो आज जो है ना अनुजा, ठीक है, अनुजा, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक हो जाएगा, है ना। ये जो प्रत्यय है आ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुजा का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जो है रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। अरे वह उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, या फिर जब अनीता जाएगी तब सुजाता नाचेगी, सॉरी, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। ठीक है, या फिर लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, या फिर मैं चाहता हूँ
और मैं कार्य करूँगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब अनीता गाएगी सुजाता नाचेगी। ठीक है, अरे वाह, उत्तीर्ण हो गया। ये तो मिश्र वाक्य नहीं है ना, तो ये जो है नहीं होगा। लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, ये भी नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं कार्य करूँगा, तो ये भी नहीं है। जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। ठीक है, ये जो क्या है, मिश्र वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। ठीक है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है ना। क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया कौन सा है? क्रिया जो है थोड़ा भोजन है। ठीक है, क्रिया जो है थोड़ा भोजन है और विशेषता जो है वो बहुत है। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण है तो करती है, तो ये तो गलत है ना। बहुत जो है ना फ्रेंड, इसका अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है तक इसका क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसका क्रिया विशेषण है बहुत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन देख लेते हैं, अनुभवहीन होना, किसी कार्य को पूरा न करना, या फिर धन संग्रह की चिंता में पड़ना, या फिर वास्तविक से भिन्न स्थिति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ठीक है, 99 के फेर में पड़ना। ठीक है, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। नेक्स्ट है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? ठीक है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का जो है ये जो है भाव और मनोविकार रचना है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, विशेष्य। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चपला का पर्यायवाची शब्द है। तो चपला का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है भगिनी, कंजूस, ज्वाला या दामिनी। फ्रेंड अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो चपला का जो है पर्यायवाची शब्द है दामिनी है। ठीक है, चपला का पर्यायवाची शब्द चंचला, दामिनी, क्षण प्रभा, बिजली ऐसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऋजु का विलोम शब्द है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु का मतलब होता है, तो ऋजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, यानी कि ईमानदार। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड? सीधा। सीधा एक ऋजु का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, वक्र, सरल, त्रिकोण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? वक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सरल भी नहीं हो सकता, त्रिकोण भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विलोम मैं नेक्स्ट वीडियो में विलोम शब्द का लाऊंगी, पर्यायवाची का शब्द जो लाऊंगी। ठीक है, आप जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कि आने वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
उद्यत का विलोम शब्द है, ठीक है। तो उद्यत का विलोम शब्द है, तो क्या है उद्यत का विलोम शब्द? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए विनीत, ठीक है। नेक्स्ट है छपाई में कौन सा समास है, ठीक है। छपाई में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व या फिर तत्पुरुष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है द्विगु, ठीक है। द्विगु समास है। वैद्यशाला शब्द है, तो इसका ऑप्शन है अयौगिक शब्द, यौगिक शब्द, ऋण शब्द या योग ऋण शब्द, ठीक है। वैद्य और शाला, इसको हम संधि विच्छेद करें तो वैद्य प्लस शाला ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यौगिक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। दिग प्लस अंबर या फिर दिग प्लस अंबर या फिर दीह प्लस अंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिग प्लस अंबर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें भी आ रहा है और इसके फर्स्ट शब्द में भी आ रहा है। तो इसका जो है संधि की बात किया जाए तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि है। तो आज का था ये लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड आज हमने देखा हिंदी का 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी लिखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। फ्रेंड अभी टाइम बहुत कम है बीएड के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर अगर डिटेल से देखना है तो फ्रेंड अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।